हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कोई फंक्शन एनालिटिक है, भाई एनालिटिक हमारा मीन क्या है। देखिए, अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका मतलब ये है कि वो उस पॉइंट के अलावा उसके नेबर में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक। अब एनालिटिक फंक्शन होने के साथ साथ एनालिटिक फंक्शन होने की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को, उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं सी आर इक्वेशंस या फिर बोलते हैं काउची रीमन इक्वेशंस। अब ये हमें कैसे मिलेंगी ये हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और ये किस तरह से है, u प्लस आई वी। तो यहाँ पर u और v दोनों ही आपके कैसे फंक्शन है, x और y के फंक्शंस हैं। अगर हम u और v में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें तो हमारे z में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स पहले आप इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आप u और v दोनों में इंक्रीमेंट कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए मैंने डेल u का इंक्रीमेंट कर लिया और यहाँ मान लीजिए मैंने डेल v का इंक्रीमेंट कर लिया। तो ये हो जाएगा v प्लस डेल v। तो आपके z में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपके z में भी एक डेल z का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड। और ये किसके बराबर होगा, u प्लस डेल u प्लस आई वी प्लस डेल वी माइनस u माइनस आई वी। ये इक्वेशन 1 को माइनस किया ना, तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, जैसे कि u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आई वी से आई वी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास डेल u, और यहाँ से आपके पास बचेगा आई डेल वी, और वो भी पॉजिटिव, है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये किसके बराबर है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड। दोनों तरफ डेल जेड से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। दोनों तरफ आपको क्या करना है, डेल जेड से डिवाइड कर लेना है। तो डेल जेड से डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, है ना। जब लिमिट ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, लिमिट z approaches 0 and f of z plus del z minus f of z upon del z equals to limit z approaches 0, and ये क्या हो जाएगा आपके पास, del u upon del z प्लस आई डेल v अपॉन डेल z। ठीक है, इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखिए, इस हिस्से को, इतना जो पार्ट है ना, आप इसे क्या बोलते हो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ जेड का। ये एफ ऑफ जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एफ डैश ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, है ना, इसके बराबर। चलिए वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में आया एक रिजल्ट, लिमिट जेड अप्रोचेज 0 एंड डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड प्लस आई डेल वी ओवर डेल जेड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि z कैसा फंक्शन है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन को एक रियल एक्सिस x पे और इमेजिनरी एक्सिस y पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो z किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, z होगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, है ना। अब x एक्सिस पे y बराबर होता है 0। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये हुई कि एट x एक्सिस z बराबर हो जाएगा आई वाई, क्योंकि x सॉरी वाई एक्सिस पे, ये तो वाई एक्सिस की बात हुई, वाई एक्सिस पे x बराबर 0 हो जाएगा आपका, है ना।
तो ये कंडीशन हमने पहले लिख दिया, तो चलो कोई बात नहीं। एट वाई एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0, तो हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। अब हम ये वाली कंडीशन कहाँ पे प्लग करेंगे, ये वाली कंडीशन को हम लोग प्लग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और जब हम इक्वेशन नंबर 3 में इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब इसको हम लोग थोड़े से दूसरे पेज पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखेंगे एफ जेड इक्वल्स टू लिमिट जेड अप्रोचेस 0, और ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन, अच्छा हमने इसको z बराबर क्या रखना है, z बराबर हमने रखना है आई वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास आई डेल वाई प्लस ये हो जाएगा आपके पास आई डेल वी अपॉन आई डेल वाई। तो आपका ये कैंसिल हो गया आई से आई, और इसके बाद लिमिट z अप्रोचेस 0, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y। अब मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 4, एंड सिमिलरली अगर हम वापस से देखें, अगर हम यहाँ पे x एक्सिस की बात करेंगे तो z बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे y बराबर 0 है ना, तो z बराबर हो जाएगा x, और ये वैल्यू भी हमने कहाँ प्लग करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस बार हमारे पास हो जाएगा f डैश ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z अप्रोचेस 0 एंड डेल u अपॉन डेल, ये हो जाएगा जेड एक्स, ओके, जेड इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ओके। तो अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो हमारा फंक्शन था, अगर वो डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों को यानी कि इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वेट करना होगा। तो रख देते हैं इसको इक्वेट करके। अच्छा यहाँ पे माइनस आई रहेगा, क्योंकि मैंने आई से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आई और आई का जो मल्टीप्लाई होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया, इसका कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने साथ। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 4 इक्वल्स टू इक्वेशन 5, चलिए इक्वेशन 4 इक्वल्स टू इक्वेशन 5, इसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये आई टाइम्स है, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए, तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ में जब इक्वेट किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक तो ये हो गया आपके पास, और जब आप दूसरी बार इक्वेट करोगे इसे, तो आपको मिलेगा क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना। तो यार ये जो आपको मिले ना दोनों रिजल्ट, इन्हीं को आप बोलते हो सी आर इक्वेशंस या फिर काउचे रीमैन इक्वेशंस, है ना। और ये हमें किस में हेल्प करते हैं, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये दोनों कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट मीन्स कि फंक्शन कैसा होगा आपका, एनालिटिक होगा। तो ये था आपका काउचे रीमैन इक्वेशंस आप कैसे प्राप्त करते हो, उसके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अभी हम लोग आगे जो वीडियोस देखेंगे उनमें हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जहाँ पर हम लोग इन इक्वेशंस की हेल्प से पता लगाएंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।